नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और देखिए, टाइम आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है टाइम, लेकिन आपके पास समय जो है बहुत ही कम है। समझिए, ये डिपेंड करता है समय कि आप कितना तैयार किए हैं। यदि तैयारी है आपके पीछे, जो भी आप पढ़ रहे हैं तैयार है, द बेस्ट, ठीक है। यदि नहीं तैयारी है तो समझ लीजिए आप लोग के लिए टाइम बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो पहले बच्चों शुरू करेंगे हम लोग आज शुरू करेंगे फिक्स। आपका जो क्लास 12 में यानी 12 में जितने बच्चे हैं, जो बच्चे फिक्स से यानी फिक्स, बायो और केमिस्ट्री, जिन बच्चों का सब्जेक्ट ए है उनके लिए क्या है, बहुत लाभदायक वीडियो सिद्ध होगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपसे देखिए जो क्वेश्चन पूछता है। अब पूछता क्या है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है सिलेबस में, ठीक है। अब पढ़ना भी आपको सब है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे ना। लेकिन इसका सामाजिक समझ में क्या लोग क्या कहना मतलब, सब पढ़े सब बढ़े यानी इसका मतलब है कि सब लोग पढ़िए और सब लोग बढ़िए, इसका मतलब ये है। लेकिन मैं अपने साइंस में इसको भाषा में कहेंगे सब पढ़े सब बढ़े। इसका मतलब है कि पूरा सिलेबस पढ़े तब बढ़े। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है। चलिए तो शुरू किया जाएगा। आज हम फिर शुरू करेंगे। जो भी बच्चे हैं आपके बच्चे नहीं हैं, आपके जो फ्रेंड है, मित्र हैं, ठीक है, सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा दादा। और अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आधा घंटा और 25 मिनट जो भी हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम देने के लिए, ठीक है। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा वीडियो प्रोवाइड करिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है, जिसके आपके साथ साथ दूसरे का भी लाभ हो सके। उसके साथ साथ हमारा लाभ तो होगा ही। हमारा लाभ कैसे होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको। आप लोग सोचेंगे रे सर जी लाभ क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो लाभ सबके लिए भाई, ये काम हो रहा है तो सबके लाभ के लिए हो रहा है, ठीक है। मैं आपको लाभ दे रहा हूं, तो आप भी किसी से लाभ दीजिए, ठीक है। वो अगले व्यक्ति को लाभ दीजिए, तो इसी से एक दूसरे से क्या जो आपकी कनेक्टिविटी है बनी रहेगी। और धरती इसी तरह जीवित रहेंगे, आप भी जीवित रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खाते पीते मजा लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे हम लोग तो फिक्स में, ठीक है। और चैप्टर आपका पहला जो है कौन सा है, विद्युत क्षेत्र एवं विभव, ठीक है। तो पूरा एकदम हम लोग बेसिक चीजें से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सा। जैसा मैं पीछे वीडियो प्रोवाइड करवाया था, आपका हिस्ट्री था, यानी पूरा इतिहास बिजली का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का हिस्ट्री क्या था, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या बताया था, सब मैंने आपको सबको समझाया था। आप लोग आशा करता हूँ हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छे से उसको देखे होंगे, उसको नोट भी कर लीजिएगा। मैक्सिमम जो आपको भाई पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन मेन चीजें आपको याद क्या रखना है, मैं लिख दिया था बोर्ड पर, उसको आप नोट कर लीजिएगा, सर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, आज तैयारी कर रहे हैं, इंटर में है ऐसा मत सोचिए। इस तरह पढ़िए कि जो है कि आगे भी ये चीज आपको काम आए, ऐसा पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो फिक्स में शुरू करेंगे हम। चैप्टर पहला क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। आपका जो सीबीएसई पैटर्न है, अभी तो मैं एनसीईआरटी पैटर्न को लेकर चल रहा हूँ, है सब वही चीज जो आप इसमें पढ़ेंगे आप हिंदी मीडियम में, वही चीज आपका इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, लेकिन लैंग्वेज उसमें आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं शुरू करूंगा। अभी तो मान लीजिए एनसीईआरटी पैटर्न बता रहा हूँ, और भी बच्चे जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा, ठीक है। तो आप लोग भी यदि आपकी इच्छा हो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है इलेक्ट्रिक विद्युत विभव। क्या कहते हैं इसको, विद्युत विभव, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो हिंदी भी मैं आपको देता चलूंगा, हिंदी में ज्यादा मैक्सिमम देंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम बच्चे जो इच्छुक हैं वो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कि वो जो है कि आपका इंग्लिश मीडियम से भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव,
ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो चैप्टर हो गया आपका पहला चैप्टर, ठीक है। लेकिन हम आपको पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। जो बच्चे 11 में यानी 11th में जो बच्चे पढ़े होंगे, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 11th में ध्यान नहीं देते हैं और वो इंटर में जाते हैं तो इंटर वाला बात ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि 11th और 12th दोनों को मिलाकर आपका जो है कि मार्क बनता था, यानी ओवरऑल जो आपको देखा जाता था पहले मार्कशीट वो 12 के बेस पर देखा जाता था, ठीक है। आज भी 12 के लेवल पे ही देखा जाता है, लेकिन जो सिलेबस आपका जैसे 11th आपने जो 11th में थे आप, जो आप पढ़े थे उसको पेपर दिया, उसको खत्म हो गया, वो सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जो बच्चा पीछे पढ़ा ये 11th पढ़ा था वही बच्चा 12 में जाएगा, 12 का भी सब्जेक्ट पढ़ता था और 11th का भी पढ़ता था, दोनों का कंबाइंड आपका पेपर होता था। पेपर होने के बाद आपका लास्ट में रिजल्ट जो इंटर का बनता था वो आपका सर्वमान्य होता था। आज भी इंटर का ही सर्वमान्य होता है, 11 का जो है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका यानी भार आपके ऊपर कम हो गया है, ठीक है, हमारे कहने मतलब। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 11th वाला पढ़ते हैं लेकिन उससे मोड़ आना पढ़ते हैं, लेकिन जब इंटर में यानी बोर्ड वाला जब देते हैं यानी इंटर वाला फाइनल जब देंगे, जो बच्चे देंगे अब ये मेरी जो बनेगा यही आपका भविष्य संवारेगा, भविष्य आपका यही आपका क्या करेगा, संवारेगा। तो आपको जो इंटर वाला ये सिलेबस आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें जितना आप मैक्सिमम मार्क उठा सकते हैं वही आपकी जिंदगी के लिए डिसाइड करेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। मार्क ज्यादा आपका यही रहेगा तो आपकी कोई वैकेंसी भरेंगे तो वहां पर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा इस सब जिन जहाज से पूरा एकदम पढ़ाई करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है कि अब क्या पढ़ाऊं आपको, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि ये आपने 11 में यानी 11th में नहीं पढ़ा था, लेकिन वो इंटर में पूछेगा, आई इंटर है वो आप सिलेबस किसका 11th का है यानी 11 का है, लेकिन वो पूछेगा आपसे फाइनल में, इंटर फाइनल में पूछेगा, ठीक है। तो मैं उसको आप थोड़ा सा चीज है आपको धैर्य के साथ वीडियो देखना है, उसको नोट करना है जो मैं बताऊंगा। यदि हमारे अनुसार पढ़ते हैं तो लाभदायक होगा जरूर, ये जान ली मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि आपको विश्वास जब होगा तभी कुछ कर पाएंगे, सीधी बात है। कोई भी है, हम हैं या कोई भी टीचर है, किसी भी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं तो आपको तभी लाभदायक सिद्ध होगा जब आपको उसके ऊपर विश्वास होगा, ठीक है। जब विश्वास करेंगे तभी आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो शुरू करेंगे। तो मैं बेसिक चीज आज बताऊंगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और गंभीरता से वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो में चैप्टर तो आपको यही है, यही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो आप 11th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो पूछेगा 11th में खत्म हो गया, लेकिन पूछेगा इंटर में। क्या पूछेगा ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा मात्रक, क्या पूछेगा, मात्रक एंड मात्रक और बीमा पूछेगा, मात्रक और बीमा, ठीक है। मात्रक और बीमा पक्का है पूछेगा। कोई भी परिभाषा पूछेगा आपसे, परिभाषा पूछेगा आपसे, सूत्र भी कहेगा कि परिभाषा बताइए। जैसे मान लीजिए यही है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र विभव क्या होता है, फार्मूला बताइए, उसका बीमा निकालिए और उसका क्या कहते हैं मात्रक निकालिए और बीमा निकालिए। तो फंस जाएंगे आप। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि भाई पढ़े थे आप 11 में, लेकिन पूछेगा इंटर में। क्यों पूछेगा, क्योंकि ये चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं तो इसका भी तो मात्रक बीमा होगा। पढ़ रहे हैं इंटर में भले से, लेकिन इसका भी तो बीमा भी होगा और मात्रक भी होगा। इसलिए मैं शुरू करूंगा आज मात्रक और बीमा बेसिक चीज से एकदम पूरा, ठीक है। तो चलिए अब इसके विषय में हम अब ये नहीं बताएंगे मात्रक क्या होता है, कैसे होता है, इसको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कोई फार्मूला दे दिया गया, कोई परिभाषा दे दिया गया, उसका आपका बीमा निकालना आना चाहिए और मात्रक निकालना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो उसी को मैं 2 नंबर 4 नंबर जो भी पूछता है, अब इसके लिए ही आपका ये वीडियो पूरा सप्लाई है, ठीक है। चलिए तो पहले हम निकालेंगे मात्रक। क्या मात्रक, तो मात्रक क्या होता है हम ये कुछ नहीं बताएंगे, बस ये समझना है कि मात्रक कैसे निकाला जाता है, मात्रक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट लिखेंगे, मात्रक को ज्ञात करने के लिए 2 चीजें आपको याद होना चाहिए, 2 चीजें याद होना। अब क्या याद होना चाहिए, तो याद होना चाहिए आपका कि जिस चीज का मात्रक पूछेगा उसका फार्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या फार्मूला, तो पहला पॉइंट आपको क्या याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि जो भी चीज पूछेगा उसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। यानी पहला पॉइंट आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। बात समझ में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, तो जो आप जिस सूत्र का फार्मूला लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं,
उसका आपका मात्रक याद होना चाहिए। क्या? मात्रक। बात समझ में आया? क्या याद होना चाहिए? उसका मात्रक। अब ये मात्रक कौन सा मात्रक याद होना चाहिए? तो मूल मात्रक याद होना चाहिए। कौन सा? मूल मात्रक। लिख लीजिएंगे आप, मूल मात्रक याद होना चाहिए, मूल मात्रक याद होना चाहिए। तो दो चीजें यदि आपको याद है तो उसका जो भी आपका फार्मूला रहेगा, जो भी आपका पूछेगा, उसका आप मात्रक और विमा दोनों लिखा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या फंस जाएंगे आप भाई कि मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पकड़ेंगे क्योंकि इसी सहायता से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला तो आपको याद होना चाहिए सूत्र। दूसरी पॉइंट मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है इसके विषय हम पढ़ेंगे। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक वही राशियां होती है, वे राशियां होती हैं जिनके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, जैसे भाई बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, तो 5 तत्व से हमारा बॉडी बना है। इसी तरह आपका ये जो सृष्टि है यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का निर्माण जो है 7 तत्वों से मिलकर बना है, 7 पदार्थों से मिलकर बना है, 7 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, ये हम आपको विज्ञान जो है कि फिजिक्स की भाषा में बता रहा हूं। केमिस्ट्री की भाषा में यही चीज आपका 7 तरीके हो जाएगा। कितने? 7 तरीके, सॉरी 5 तरीके का इसमें केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए। तो आपको देखना है कि इसके फिजिक्स के अनुसार। तो फिजिक्स के अनुसार जब देखेंगे तो मूल मात्रक आपके 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेन में चीजें लिखवा रहा हूं। तो लिखेंगे मूल मात्रक। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? मूल, पहले लिखेंगे मूल राशि। क्या लिखेंगे? मूल राशि। और दूसरे ओर लिखेंगे मूल मात्रक। क्या लिखेंगे? मूल मात्रक। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। तो ये दो आपको, ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज पढ़ते रहेंगे, नहीं जिंदगी में जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ये आपको याद करना होगा। ठीक है, कोई भी कंपटीशन तैयारी करेंगे तब पर भी ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब ये मूल राशि कितनी होती है? तो टोटल 7 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? पहला नंबर लिखेंगे द्रव्यमान। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। दूसरा नंबर हम याद करेंगे, क्या याद करेंगे? समय। क्या? समय। समय यानी टाइम। ठीक है, तीसरा नंबर क्या याद करेंगे हम? तीसरा नंबर याद करेंगे क्या? दूरी। क्या? दूरी, या फिर इसी विस्थापन भी कहते हैं। क्या? विस्थापन। चलिए, दूरी विस्थापन, इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस से, हो गया। चौथा नंबर क्या याद रखेंगे? द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया। अगला पॉइंट याद रखेंगे आप, विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। ठीक है, और 5वां नंबर याद करेंगे आप, ताप। क्या? ताप। छठा नंबर याद करेंगे आप, पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और 7वां लास्ट है आपका, क्या हो जाएगा? ताप, पदार्थ की मात्रा, और एक हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद एक अच्छा, ये पदार्थ की मात्रा हो गया। अब एक और छूट रहा है, कौन छूट रहा है आपका? 7 होते हैं। चलिए मैं भी बताता हूं, ध्यान नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपका। चलिए, अब ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ध्यान देना है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक का याद करना है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या? किलोग्राम। ठीक है, चलिए। दूसरा नंबर समय। समय का मात्रक क्या होता है? समय का सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, अगला दूरी। दूरी यानी विस्थापन। दूरी मतलब कितना दूरी गए? मीटर। कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, अगला क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, अच्छा 80 है। ज्योति तीव्रता, चौथा याद हो गया, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया, ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा, इसका मतलब क्या होता है? सबको पता होगा इसका, एम्पियर। क्या? एम्पियर। ठीक है, और ताप का लिखेंगे आप। ताप का मतलब क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला देखिए, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मूल। क्या होता है? मूल। अगला क्या है? ज्योति तीव्रता। इसका ज्योति तीव्रता, इसका मतलब क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है मेरे बच्चों? कैंडेला। ओके,
तो यही आपको मेन चीज है, सात, जिसकी सहायता से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। अच्छा भाई, मैं क्यों कह रहा हूं सृष्टि की रचना इसी से हुआ है, क्यों हुआ है? देखिए, क्योंकि द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब मास। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? जैसे ये वस्तु लिया, इस वस्तु में कितना द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कितना वेट है इसके, वेट यानी भार। भार द्रव्यमान थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इस तरह समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि किसी पदार्थ के अंदर कितना मटेरियल है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो कोई भी वस्तु जब बनेगा तो उसके लिए आपको मास नहीं होगा तो उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी पदार्थ बनता है, कोई भी वस्तु बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसमें आपका मास तो जरूर रहेगा, मास जरूर। बात समझ में आया? दूसरा नंबर क्या है? समय। अब समय का मतलब क्या है? भाई कोई पदार्थ बन रहा है तो समय लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कुछ ही बन गया समय ही नहीं लगेगा, ऐसा तो होता नहीं, यानी ये भी आपको जरूरत है। अगला क्या है? दूरी या विस्थापन। दूरी विस्थापन मतलब कोई वस्तु बनता है तो मोटा चौड़ा पतला कैसा बनता है, जैसे ही पदार्थ बनाते इतना दूर तक बनाना, लंबा बनाना, लंबा बनाना, यानी इसमें क्या है? इसकी में दूरी भी है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो कोई भी पदार्थ है उसमें दूरी या विस्थापन जरूर रहेगा। विद्युत धारा, अब हाँ यही चीज, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये चीज विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो चीज है ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया चीज है विद्युत धारा, बस। उसके बाद 6 चीजें जो हैं ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, सृष्टि ने खुद दिया है, उसका नाम सबने अपना अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम रख दिया है, बस। बात समझ में आया? तो जो विद्युत धारा है, बस यही एक चीज ऐसा है पूरी इस सृष्टि में जिसकी रचना मानव ने किया है, कितना? मानव ने। बात समझ में आया? तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, ताप। ताप मतलब गर्मी, जैसे सूर्य की रोशनी आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ताप, ठीक है। यदि ताप नहीं रहेगा तो आपको समझ में आ रहा है? ताप नहीं रहेगा, ताप जैसे अभी देखिए कि कुछ आपको क्या बताएं, जैसे कि मैं पृथ्वी की नक्शा यदि देखेंगे तो पृथ्वी के स्थान जो विषुवत वाला रेखा होता है, यानी विषुवत मतलब जो आपका बीच वाला मध्य रेखा होता है, उस पर यदि धूप नहीं पड़ेगा तो कुछ जगह ऐसे होता है जहां कंटिन्यू धूप पड़ता रहता है। जहां कंटिन्यू धूप पड़ेगा तो वहां गर्मी ज्यादा होगा, और जहां गर्मी ज्यादा होगा वहां पर पानी मात्रा बढ़ेगी घटेगी? पानी मात्रा घटेगी भी बढ़ेगी भी। कैसे भाई? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर जो पानी होगा वो भाप बनेगा, भाप बनकर उड़ेगा, उड़कर फिर वही वायुमंडल में जाएगा, बारिश हो जाएगा, फिर वही पानी पलट जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, यानी टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर रही नहीं रहेगा तो ठंडा ठंडा रहेगा, ठंडा ठंडा में क्या कुछ कोई फसल उत्पादन हो पाएगा? नहीं। जब फसल उत्पादन नहीं होगा आप क्या खाएंगे? माटी राखी खाएंगे, कचरा खाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कहने मतलब यही, यदि टेम्परेचर नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं है। टेम्परेचर समझ में आता। पदार्थ की मात्रा, यानी कोई पदार्थ बना वो कैसा कितना है, मात्रा मतलब उसका कितना मात्रा है, ठीक है। उस पर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब जो आपका सूर्य की रोशनी आ रही है कितनी तीव्रता से वो आ रही है, तीव्रता मतलब तेजी से। बात समझ में आया? तो 7 चीजें समझ में आ गया। सातों मतलब बस एक चीज है जो मानव ने बनाया है, नहीं सब कुछ आपका ये प्रकृति का देन है, प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। बात समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद ध्यान देना है यहाँ, ये तो मात्रक है आपका। मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो बहुत बच्चे ये याद ही करते करते वो 2 महीना 4 महीना निकाल नहीं, बस 7 से याद कर। बहुत बच्चे जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं तो याद कर लेंगे, याद होगा भी। किलोग्राम ये जब सुनते हैं उसको याद रहेगा, जैसे किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, ये सब तो जानते हैं। लेकिन कुछ मात्रक ऐसे हैं जो भूल जाते हैं बच्चे, वो याद नहीं कर पाते हैं। जैसे में द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, ये तो याद करे होंगे। समय का भी पता होगा, दूरी विस्थापन का भी पता होगा, विद्युत धारा का भी पता होगा। लेकिन ये 3 चीजें हैं जो ताप, इसे बच्चे भूलते हैं। बच्चे इसे भूलते हैं तो मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है आपको, ठीक है। जैसे ताप है, ताप मतलब गर्मी। जैसे धूप में आप निकलेंगे तो ताप माने गर्मी पड़ेगा, तब क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काले। यानी ताप यानी गर्मी, गर्मी जब बढ़ेगी तो धूप में आप निकलेंगे तो काला हो जाएंगे। तो काला मतलब इसे पकड़ लेंगे केल्विन। क्या पकड़ लेंगे? काला से पकड़ लेंगे केल्विन। धूप में आप निकले थे, गर्मी पड़ रही थी तो काले हो जाते हैं, यानी याद करने के लिए बस केल्विन हो जाए। क्या हो जाएगा? केल्विन। और समझ में आया? दूसरा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जैसे आप जाते हैं कहीं दुकान पर जाते हैं तो पदार्थ का क्या करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका मोल भाव करते हैं ना, कि 10 रुपया का रहा 5 रुपये देते हुए, तो कहने मतलब मोल भाव करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा यानी कुछ पदार्थ आप खरीद रहे हैं तो उसका मोल भाव कर रहे हैं, तो मोल भाव मतलब मोल आ गया ना, यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। क्या? मोल मानी मोल भाव। याद करने के लिए बस आपको साइड इफेक्ट नहीं सोचना है, बस आपको कैसे दिमाग में बैठाना है, बस यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। ज्योति तीव्रता याद हो गया, ताप का भी याद हो गया होगा और पदार्थ की मात्रा भी याद हो गया होगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश। तीव्रता मतलब तेजी से। तो ज्योति तीव्रता मतलब प्रकाश की तेजी से निकल रहा है,
तो कैसे कंडेला, क्या है कंडेला? कंडेला मतलब कैंडल, कैंडल मतलब मोमबत्ती। मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है एंड ज्योति निकलती है, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मतलब क्या हो जाएगा? कंडेला हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं थोड़ा सा मैं आपको याद करने के लिए बताया, यदि याद हो जाएगा तो अच्छा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका मूल राशियां, अब मूल मात्रक हो गए। ठीक है, तो इन अब कोई भी मात्रक निकालेंगे, जैसे मैं अब एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको निकालना है किसका मात्रक? वेग का। किसका? हमको वेग का क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। तो आपको तो याद है नहीं कि क्या होता है मात्रक। तो पहली पॉइंट, वेग जो आ रहा है इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या सूत्र? अब सूत्र होता है क्या? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन। एकदम मतलब सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, यदि समझने वाले होंगे समझ जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं समझने वाले होंगे तो कोई बात नहीं है, तो उनको तो वीडियो कट करके निकलना है। समझेंगे भाई, हम तो समझा रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ दिमाग पर प्रेशर करेंगे तब आपको समझ पाएंगे। बात समझ में? चलिए, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय क्या होता है? इस सूत्र है, क्या है? तो पहला पॉइंट सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है? ओके, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अभी मैं सूत्र लिखवा दूंगा आपको 10-20 ठे, जो आपको फिजिक्स में मेन जो यूज होता है और पूछता है, मैं 15-20-25 ठे जो है मैं लिखवा दूंगा। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब देखिए विस्थापन बटा समय आ गया। अब निकालना मात्रक किसका है? आपको मात्रक किसका निकालना है? वेग का। तो वेग का कैसे निकालेंगे? तो आपका विस्थापन का, विस्थापन मात्रक याद होना चाहिए, क्योंकि विस्थापन क्या है? मूल राशि है। तो इसका मूल राशि, तो विस्थापन यानी विस्थापन को दूरी, दूरी, तो इसका मात्रक क्या होता है? मैंने लिखा था अभी, कहा? यहाँ मीटर। यानी यहाँ इसके जब क्या लिख देंगे, इसका मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर। क्या लिखेंगे? मीटर बटे में समय है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ओके, समझ में आ गया। तो यानी वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड। ओके, कैसे हुआ? समझ में आया? मैं क्यों ये 2 पॉइंट लिखवाया कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये मात्रक, मूल मात्रक याद होना चाहिए। मूल राशियां, ये मूल राशियां हैं, देखो दूरी विस्थापन आया है, तो मूल राशि का मूल मात्रक याद होना चाहिए। तो वो आप उसमें रख देंगे, आपका मात्रक याद हो जाएगा। कोई बात, कोई दिक्कत? ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं त्वरण। क्या ले रहा हूं? त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। इसका मात्रक सूत्र क्या होता है? पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए। जब सूत्र याद रहेगा तभी हम मात्रक निकाल पाएंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई टूटी फूटी और फालतू वाली बात नहीं। ओके, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? आपका होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में होता है समयांतराल। क्या होता है? समयांतराल। ठीक है, ओके। तो बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको तो अच्छे समझ में आएगा, हमें पता है। ठीक है, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन मतलब इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? तभी वेग का निकाला था ना आपने, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग है, अब परिवर्तन मतलब कुछ नहीं, बस आप भरवाने के लिए बोला है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन, तो वेग का मात्रक जो है लिख देंगे, क्या होगा? मीटर आपका बट्टे में इसका सेकंड, और पूरे बट्टा में समय अंतराल। समय अंतराल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या? सेकंड। ठीक, तो ये जो बट्टे का बट्टा है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या? मीटर बटे सेकंड। अब सेकंड का सेकंड में कुछ गुणा कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सेकंड सेकंड गुणा करेंगे, यानी बेस आधार है तो घात को जुड़ जाता है, आप मैथ में पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक किसका मात्रक हो गया? ये आपका मात्रक हो गया त्वरण का। किसका? त्वरण का। ओके, आशा करता हूं मैंने 2 आपको एग्जांपल लेकर बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम आपको बीमा भी निकालना बता देंगे। ठीक है, चलिए अब बीमा कैसे निकलता है, तो 2 अब यहाँ तो आपको याद रखना है। क्या याद कर रखना है? बीमा मतलब क्या होता है? बीमा मतलब डायमेंशन। डायमेंशन मतलब, बीमा मतलब डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या होता है? तो कह देंगे दिशा, वो तो डायरेक्शन दिशा होता है ना। चलिए, तो ये डायमेंशन यानी बीमा, बीमा इसको जब आप गणित में पढ़ते हैं ना तो इसी को कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। यानी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डब्बा है, या तो फिर कोई आपका जैसे ईंट है। अब ईंट का आकार कैसा होता है, उसकी भुजाएं लेते हैं ना। कोई आयत हो गया, उसकी आयत का क्या लेते हैं? भुजा लेते हैं ना, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई जो पूछता है। तो कहने मतलब यहाँ बीमा, बीमा मतलब क्या होता है? बीमा मतलब होता है भुजा। गणित के भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं? भुजा। भुजा कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान की भाषा में इसे हम बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। अच्छा, तो ये भाई भुजा बोल रहा है, बीमा बोल रहा है, इसका मतलब क्या है?
कोई पदार्थ जब बनता है तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। उसका बीमा मतलब क्या है? बीमा मतलब ये है कि कोई पदार्थ, जैसे मैंने कोई एक ईंट ले लिया, अब वो ईंट बन रहा है तो किस आकार का बन रहा है, यानी आकार को बनाने में इसका रोल होता है, किसका? बीमा का। 2 डायमेंशन बीमा, यानी ये आपका बीमा 2 तरह के होते हैं, पता है कि नहीं? लिख लीजिएगा। एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब जिसमें LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता हो, उसको कहते हैं 3D। और 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई बस हो। जैसे आपका क्या आयत हो गया, आपकी चक्ति हो गई, वृत्त हो गया, ये सब क्या है? आपके 2D है। क्या है? 2D। और 3D का मतलब जैसे डब्बा हो गया, ठीक है, और डब्बा के साथ साथ घर हो गया, घनाकार, घनाभ हो गया, घन हो गया, ठीक है, शंकु हो गया, शंकु जैसे आपका शंकु आकार है, एंड डब्बा आकार है, जैसे बेलनाकार हो गया। ये सब क्या होता है? 3D। 3D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ हो, सभी तीनों हो, तो उसको 3D कहते हैं। यानी ये बीमा से ही हम निर्णय निकालते हैं कि कोई पदार्थ बना हुआ है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं से वो पदार्थ मिलकर बना है, इसका मतलब है। ठीक है, चलिए, तो मैं छोटी छोटी आपको बताते चलूंगा, बीच बीच में आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब क्या करेंगे? हमको बीमा निकालना है, तो बीमा निकालने के क्या करेंगे? जैसे क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम, इसका हम लिखेंगे, हम क्या संकेत लिखेंगे? क्या लिखेंगे? संकेत। यानी बीमा जब हम बनाते हैं तो उसमें संकेत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संकेत। संकेत मतलब डायमेंशन है, भुजा जो होता है उसको लिखने का तरीका। तो जब द्रव्यमान रहेगा किलोग्राम, इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M से। अब यहाँ टाइम है, टाइम सेकंड, इसको हम लिखते हैं T से, कैपिटल T से। यहाँ है दूरी यानी विस्थापन, मीटर, यानी हम इसको किससे लिखते हैं? मीटर, मतलब लेंथ हो जाएगा, लेंथ मतलब दूरी। ठीक है, इस पर एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर को हम लिखते हैं ए से, कैपिटल, सब कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, और ताप इसका मतलब केल्विन में होता है, तो इसको हम लिखेंगे के से। किससे? के से। और उसके बाद मतलब मोल, और मोल को हम किससे लिखेंगे? स्मॉल m से। किससे? m से। ठीक है, और उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला मतलब C, क्या हो जाएगा? C। ओके, तो जब हम बीमा लिखेंगे तो इन्हीं चीजों का उसमें यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इसी में। चलिए, अब इसी में हम बीमा में निकाल देते हैं। ये तो हुआ मात्रक, क्या हुआ? मात्रक हुआ। अब इसी का मैं बीमा निकाल लूंगा, तो मीटर, तो मीटर को मैं किससे लिखता हूं? L से। तो यहाँ इसको कोष्टक में लिख के ऐसे कर देंगे। अब बट्टे में सेकंड है, सेकंड यानी समय, समय के लिए क्या दिखाते हैं आप? T, कैपिटल T, यानी हो जाएगा आपका कैपिटल T। ओके, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब जो T नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ घात रहता है, यहाँ एक घात रहता है दिखाने के लिए, इसको ऊपर ले जाएगा, घात जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी L और T जाएगा ऊपर, तो T के माइनस घात 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया? ये वेग का बीमा हो गया। किसका? वेग का। तो आशा करता हूं मात्रक भी समझ में आ गया कैसे निकलता है, और बीमा भी कैसे निकलता है समझ में आ गया होगा। इस सारणी आपको याद करना है, सारणी याद रहेगा तभी इसमें रखकर मान आप उसको निकाल पाएंगे। ओके, अब इसी प्रकार इसका भी निकाल लीजिए बीमा। जैसे मीटर है, तो मीटर को मैं किससे लिखता हूँ? मीटर यानी लेंथ हो जाएगा, और बट्टे में सेकंड है, सेकंड यानी T, क्या हो जाएगा? T। तो T पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका मिल जाएगा, एक कोष्टक लिखेंगे इसको, L T पावर -2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका बीमा। क्या? बीमा। तो आशा करता हूं मैं 2 एग्जाम्पल लेकर आपको बताया हूं कि बीमा और मात्रक कैसे निकाला जाता है। आप छोटी सी वीडियो मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। यदि आपको समझ में आएगा लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड मित्र है सबको इसको शेयर करिए। मैक्सिमम जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही मैं आपको अच्छे से अच्छे कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है, तो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंडों में इसको वीडियो जितना हो सकता है आप पूरी धरती पर जितने भी जिनके पास मोबाइल हाथ में सबके वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो जय हिंद।